ओम शांति। इस वर्ष के लिए जो विशेष बाबा ने हम बच्चों को पुरुषार्थ दिया है वो है कि बच्चे अपनी मनसा को शुद्ध बनाओ, प्योर बनाओ, निर्मल बनाओ, उसमें कोई भी दाग नहीं हो। तो ये अटेंशन हम सबको बहुत रखनी है, जिसमें विशेष सेवा बाबा ने हमें दी है कि बच्चे हर आत्मा के प्रति, चाहे आपके उसके साथ कैसे भी हिसाब किताब है, हर आत्मा के प्रति शुभ भावना और शुभ कामना धारण करो। तो ये शुभ भावना और शुभ कामना उन आत्माओं के लिए एक बहुत बड़ा बल बनेगा। जैसे हम अपने घर में रहते हैं और बाबा ने कहा है कि बच्चे आप विश्व की सेवा करो, तो हम सब आत्माओं के साथ मिल नहीं सकते, उनके साथ ज्ञान नहीं बांट सकते, लेकिन ये कमाल जो होगी ये शुभ भावना और शुभ कामना की शक्ति के द्वारा होगी, जिसको कहते हैं मनसा शक्ति। तो जितनी जितनी हमारी मनसा क्लियर है, पवित्र है, प्योर है, बेदाग है, निर्मल है, तो उतना ही हमारे अंदर जो भी विश्व कल्याण के लिए, दूसरों के कल्याण के लिए संकल्प जो हम करते हैं, उसका बहुत सूक्ष्म फायदा सामने वाली आत्माओं को प्राप्त होता है। बाबा ने कहा था दादी को एक बार कि सबके लिए शुभ भावना दो, सबके लिए शुभ कामना दो, भले ही वो आत्मा कैसे ही संस्कारों में है, कैसे ही व्यवहार आपके साथ करती है, लेकिन हर आत्मा के प्रति शुभ भावना और शुभ कामना धारण करो। तो क्या होगा, उन आत्माओं को बल मिलेगा और उन्हें लगेगा जैसे कोई शक्ति उन्हें साथ दे रही है। अभी तो उन्हें ये महसूस नहीं होगा कि ये सकारात्मक ऊर्जा, ये श्रेष्ठ वाइब्रेशन कहाँ से आ रही है, किस आत्मा से आ रही है, लेकिन अंत में उन्हें उन आत्माओं का साक्षात्कार होगा। उनके मन में ये क्लियर, ये पता चल जाएगा कि किस आत्मा के द्वारा ये वाइब्रेशन मुझे आती थी। अभी ये क्लियर नहीं होगा, लेकिन लास्ट समय में ये सबको पता चलेगा कि ये सेवा मुझ आत्मा की किस आत्मा के द्वारा हुई है। तो हमें इस शुभ भावना और शुभ कामना के जो बाबा ने हमें अभ्यास दिया, इसे अब बढ़ाना है, बहुत ज्यादा बढ़ाना है, और सबके लिए प्रेम कल्याण की निस्वार्थ भावना हमारे मन में सदा बहती रहे। जब हम स्वार्थ से, इच्छा से ऊपर उठकर किसी के लिए अच्छा सोचते हैं, तो उसके लिए दुआ का काम करती है। और इस संसार में सबसे दवा दुआ की शक्ति है। दुआ की शक्ति ही एक परेशान मन को, दुखी अशांत मन को चैन देती है। एक दुआ की शक्ति ही ऐसी विकराल परिस्थितियों में फंसी हुई आत्माओं को बाहर निकलने का, उनसे बाहर आने का रास्ता दिखाती है। ये दुआओं की शक्ति ही उन्हें सहारा देती है। उन्हें लगता है कि कोई ईश्वरीय शक्ति हमारे साथ चल रही है। तो इसलिए हमें घर बैठे सभी को ये सूक्ष्म पुरुषार्थ, सूक्ष्म सेवा करनी है, लेकिन हमारी शुभ भावना और शुभ कामना की शक्ति तब कम हो जाती है जब कोई भी मनसा दाग हमारे मन में है, चाहे वो विकारों का है, चाहे किसी के प्रति प्रतिशोध का है, ईर्ष्या, जलसी, कोई भी भावना है, किसी रूठ भी गए किसी कारणवश, तो ये मनसा के लिए दाग है। तो बाबा कहते, इन छोटे मोटे संस्कारों से अब ऊपर उठो, समय कम है,
अब तुम्हें घर जाना है, और जब घर जाना है, ये समय बहुत समीप आ रहा है, तो हम इस संसार में अब एक गेस्ट है, अतिथि है। अतिथि अर्थात थोड़े समय के लिए शरीर में है। तो ये बाबा ने क्लियर कर दिया कि अब तुम बच्चे इस संसार में एक गेस्ट हो, और बहुत जल्दी ही तुम्हें अपने घर जाना है। ये ड्रामा अब समाप्त हुआ, तुम्हारा 84 जन्मों का सफर पूरा हुआ। अब सबको वापिस अपने घर शांति धाम चलना है। तो जब हम बाबा के ज्ञान को अपनी बुद्धि में इमर्ज करते हैं, उसको याद करते हैं, उसका चिंतन करते हैं, तो ऑटोमेटिकली हमारी भावना बेहद की होने लगती है। इस संसार से, संसारिक बातों से, परिस्थितियों से, छोटे मोटे संस्कारों से वैराग्य उठने लगता है। किसी से रूठना, किसी के प्रति जेलसी, किसी ने कुछ कह दिया तो वो प्रतिशोध की भावना, क्रोध की भावना, हर भावना, इस ज्ञान रूपी जल को जब हम मन में छिड़कते हैं तो वो सारी विकारों की जो गंध है वो समाप्त हो जाती है, और हमारा मन पवित्र निर्मल होने लगता है। और जब हम अपने मन को इन सभी दागों से मुक्त कर देंगे, इन सभी को धो देंगे, चाहे कोई कैसी भी आत्मा मेरे साथ है, चाहे मेरे साथ जो कुछ भी किसी ने किया, कैसा भी व्यवहार किया, कुछ भी कहा, चाहे कोई मुझे कुछ भी समझता है, कैसी भी नजर से देखता है, कुछ भी बोलता है, जब हम उन सब के लिए भी कल्याण की भावना अपने मन में ये संकल्प लेंगे, तो क्या होगा? उस शक्ति का, उस संकल्प का बहुत ज्यादा इफेक्ट दूसरों पर होने लगेगा। तो अब ये विशेष पुरुषार्थ हमें करना है। मन को स्वच्छ कर दो, निर्मल कर दो, शांत कर दो। बाबा ने कहा था कि जो मेरे बच्चे बहुत अच्छे पुरुषार्थी हैं, जिन्हें बाबा पर संपूर्ण निश्चय है, अगर उनके साथ कुछ गलत होने लगेगा तो बाबा देख लेगा, बाबा उसे संभाल लेगा, उसे बाहर निकाल देगा। तो किसी भी परिस्थिति में क्वेश्चन मत उठाओ, मन को दुखी मत करो, और जो बाबा ने सेवा दी है सब बांटने की, सबको शुभ संकल्प देने की, ये शुभ संकल्प क्या है? एक ऊर्जा है। जैसे ही हम किसी के प्रति ये शुभ संकल्प करते हैं तो ये ऊर्जा तुरंत उसके मन को प्रभावित करती है। जैसे बाबा एक और चीज, बहुत सूक्ष्म चीज हमें कहते हैं कि बच्चे, कैसा भी हिसाब है, कैसी भी परिस्थिति है, आप अपने संकल्पों को पॉजिटिव रखो, श्रेष्ठ रखो। तो उसका जो सूक्ष्म ज्ञान है, जो सूक्ष्म गति है वो ये है कि मेरा कोई हिसाब किताब मेरे सामने खड़ा है जो शारीरिक रोग से या संबंधों में कष्ट पैदा कर रहा है, और जब मैं कुछ भी शुभ सोचूंगा, श्रेष्ठ संकल्प रखूंगा, तो जो मेरे संकल्प से जो ऊर्जा बहेगी वो उसके प्रभाव को कम कर देगी। कोई भी हिसाब है, वो हिसाब आपके सामने आया, आपके जीवन में तूफान मचाया उसने, और मैंने शुभ संकल्प, श्रेष्ठ संकल्प धारण कर लिया बाबा की याद में, तो उस हिसाब किताब का फोर्स कम हो जाएगा। क्योंकि हिसाब किताब क्या है? नेगेटिव एनर्जी। और मेरे पॉजिटिव संकल्प
जब पॉजिटिव ऊर्जा, योग युक्त ऊर्जा मेरे मन से बहेगी तो उसका प्रभाव धीरे धीरे कम होता जाएगा। इसलिए संकल्प एक ऊर्जा है। अब वो ऊर्जा नेगेटिव है, नकारात्मक है, पॉजिटिव है, सकारात्मक है, वो हमारे मन के ऊपर है, संकल्प के ऊपर है। तो हम मनसा से, संकल्पों से भी संसार की, अपने आसपास की आत्माओं की बहुत बहुत सेवा कर सकते हैं। बस आत्मिक रूप धारण करके ये संकल्प करो कि मेरे शहर में, मेरे चारों ओर जगमग आत्माएं ज्योति के रूप में जग रही है। मैं भी आत्मा हूँ और मेरी तरह इस पूरे शहर में आत्माएं चमक रही हैं। और मैं शिव बाबा की छत्र छाया में ये मैं आत्मा ये संकल्प करती हूँ, सब अपने भाइयों के प्रति, अपने परिवार के प्रति, परमात्मा शिव बाबा के बच्चों के प्रति, कि सबका कल्याण हो जाए, सबका जीवन सुख शांति से भर जाए, सबके विघ्न कष्ट मिट जाएं और ये अनुभव करें मुझ आत्मा से शक्तिशाली ऊर्जा सूर्य के समान पूरे शहर में बिखर रही है, हर आत्मा में समा रही है। तो ये अभ्यास हमें दिन में कम से कम एक बार जरूर करना है। और जब किसी आत्माओं को, चाहे कोई हॉस्पिटल में है, चाहे कोई घर में परेशान है, उसको कुछ अच्छी अनुभूति होगी और ये अच्छी अनुभूति मुझ आत्मा की झोली को पुण्य से भर देगी, दुआओं से भर देगी। भले ही उसको पता नहीं है कि ये कहाँ से मुझे अच्छा फील हो रहा है, इसके निमित्त कौन बना, किसने ये किया, लेकिन उसके मन से निकलने वाली शुभ संकल्प, अच्छा संकल्प, खुशी का संकल्प, खुशी की फीलिंग मुझ आत्मा को, मेरे पुण्य के खाते को बढ़ाएगा। तो इसलिए हमें अब विश्व सेवा करनी है। परिस्थितियां अब कैसी भी आ सकती हैं, हो सकता है हम कहीं आने वाले समय में कहीं दूर जा भी ना सके या हमें अपने घर में ही रहना पड़े, लेकिन हमें ये मनसा सेवा अब बहुत बढ़ानी है, जरूर करनी है। और बाबा ने कहा है कि जो बच्चा जितनी मनसा सेवा करेगा उसकी मनसा उतनी ही शक्तिशाली बन जाएगी और बाबा की ब्लेसिंग हमें प्राप्त होगी उस शक्ति को बढ़ाने के लिए। तो अभी ड्रामानुसार एक और बहुत बड़ा खेल अभी चल रहा है। कुछ सालों में हम सभी के आगे बहुत सारी परिस्थितियां आएंगी। हमारे हिसाब किताब अब अंतिम चरण की ओर बढ़ेंगे। अंतिम चरण मतलब जो अंतिम जो फेज होगा, उसमें जो कुछ भी बैलेंस 63 जन्मों का रह गया वो सारा हमारे सामने आएगा, हमें अलविदा कहने के लिए, हमें उससे मुक्त होने के लिए। तो हमें बहुत निश्चय अचल अडोल रहना है, बाबा का हाथ नहीं छोड़ना है, अपने स्वमान का, श्रेष्ठ संकल्पों का हाथ नहीं छोड़ना है। क्योंकि जितना हम नेगेटिव होंगे उतना ही हिसाब किताब और विकराल रूप धारण करके हमारे सामने आएगा। तो ये गुह्य गति इस दुनिया की, हमारे संकल्पों की, तो संकल्पों को श्रेष्ठ बना दो। संकल्प श्रेष्ठ बनाने के लिए बाबा ने एक सुंदर पुरुषार्थ दिया है कि बच्चे सदा अपने स्वमान में रहो। कोई ना कोई समय
किसी न किसी स्वमान को धारण करके सुसज्जित रहो, तो क्या होगा? स्वमान अर्थात श्रेष्ठ संकल्प। तो श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति जब हमारे मन में होगी तो छोटी मोटी नकारात्मक ऊर्जा, मायावी वृत्ति सब नीचे रह जाएगी, वो सब नष्ट हो जाएगी, हमारे समीप नहीं आ सकेगी। आज से हम हर आत्मा के प्रति प्रेम भाव, अपनेपन का रूहानी भाव धारण करके विश्व की हर आत्मा के लिए कल्याण की, सुख शांति की और निर्विघ्न जीवन की श्रेष्ठ शुभ कामना, शुभ भावना धारण करेंगे। ये हम आज दृढ़ संकल्प कर ले कि मुझे अब हर आत्मा को देना है, चाहे किसने कुछ भी किया, सबको दिल खोल कर देना है और सबके साथ प्रेम से रहना है। और इसमें एक चीज और ऐड करना कि अगर कभी मुझसे कोई गलती हो जाए, मेरी भावनाओं में कोई क्रोध आ जाए, जब मुझे ये एहसास हो कि मैंने ये गलत किया, मैं किसी से रूठ गया, किसी को क्रोध से कुछ कह दिया, आवेश में कुछ कह दिया, तो जिस समय आपको आभास हो जाए उसी समय खुद को परिवर्तित कर दो। उसकी गिल्टी ज्यादा फील नहीं करो, बाबा को सौंप कर उससे परिवर्तन करो और उस आत्मा के साथ सहज, सरल और अपने व्यवहार को श्रेष्ठ बनाकर अपने आप को तुरंत चेंज कर दो, परिवर्तन कर दो। किसी के साथ भी हमें कोई भी नेगेटिविटी बिल्कुल भी मन में नहीं रखनी है, क्योंकि ये छोटे छोटे दाग आगे चलकर बहुत बड़ी बीमारी का रूप धारण कर लेंगे, हमारे मन को बहुत सारा कष्ट देंगे। तो इसलिए इन चीजों से खुद को मुक्त करो और सच्चे सच्चे पवित्रता के मार्ग पर कदम रखो। जितना इसका अभ्यास अभी करेंगे उतना ही धीरे धीरे आगे चलकर हम अंदर से स्ट्रांग हो जाएंगे और हमारी ये वृत्ति शुभ भावना और शुभ कामना वाली, सबके प्रति अच्छी वृत्ति नेचुरल होगी। लेकिन पहले क्या होगा, हमें अभ्यास करना, खुद का परिवर्तन करना पड़ेगा। थोड़ा इसमें हमारा युद्ध जरूर होता है स्वयं से, लेकिन अभ्यास करते करते उसमें परिपक्वता आती जाएगी और हम बहुत जल्दी उसमें मास्टर बन जाएंगे। ओम शांति।